हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज आपसे बात करने की कोशिश की लाइव, लेकिन शायद आज इंटरनेट को कुछ प्रॉब्लम है चारों तरफ। मैं एक जूम कॉल कर रहा था, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज़ भी मुझे पता चल रहा है कि नेटवर्क में आज कुछ इश्यूज़ हैं, शायद इसीलिए हमारी आपकी बातचीत लाइव नहीं हो पाई। पर जैसा मैंने कमिट किया था कि चिंता ना करें, हमारे और आपके बीच टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बाधा नहीं बन सकती। मैं आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। मेरे लिए कन्वर्सेशन, जैसा मैंने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट था। और आप में से जो सवाल पूछे थे, जो लाइव सवाल आ रहे थे मेरे पास में, उसमें ब्रॉडली 4 कैटेगरी मैंने देखा। कि एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जानना चाहते हैं, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स, की बोर्ड प्रैक्टिकल्स का क्या होगा और एग्ज़ाम्स का क्या होगा। दिस इज़ वन। दूसरा है कि टीचर्स का भी स्कूल में आना ज़रूरी है क्या, जब स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो। और तीसरा कॉलेजेस के बारे में है। और चौथा गवर्नमेंट स्कूल के 9th और 11th के एग्ज़ाम्स जो चल रहे थे उनका क्या होगा। तो ब्रॉडली 4 तरह के सवाल आप लोगों के आ रहे थे उस वक्त। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपको इन सब के आंसर्स दे दूँ। बोर्ड प्रैक्टिकल्स के बारे में जैसा मैंने कहा कि बोर्ड प्रैक्टिकल सीबीएसई को डिसीजन लेना है, सीबीएसई करा रहे हैं। लेकिन हमने एडवाइस किया है कि अभी सीबीएसई के एग्जामिनर के साथ बात करके हर एक स्कूल इसको कम से कम 1 हफ्ते आगे खिसका ले। कुछ बच्चों की परीक्षाएं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी 12, 13, 15, 16 में होनी थी। 1 या 2 परीक्षाएं रह गई हैं बोर्ड की, कुछ की हो गई हैं। तो इनको आगे पोस्टपोन करने के लिए हमने एडवाइस किया है। और स्कूल्स अपने अपने एग्जामिनर के साथ बात करके नई डेट शेड्यूल कर लें और उसको लगभग 20 तारीख के बाद की एक डेट शेड्यूल कर लें। उसके बाद सिचुएशन रिव्यू कर लेंगे। होपफुली तब तक चीज़ें कम से कम फ्लैट हो जाएं या नीचे आने लगें। तो बोर्ड प्रैक्टिकल्स के बारे में अभी यही निर्णय है कि फ़िलहाल ड्यू डेट्स पे ना कराए जाएं। बट स्कूल्स को एडवाइस है कि एग्जामिनर से बात करके आगे बढ़ा लें। एग्ज़ाम के बारे में निर्णय सीबीएसई को लेना है, किस तरह से कराया जाना है। अगर सिचुएशन इसी तरह की रहती है तो जो एग्ज़ाम अभी अगले महीने होने हैं उनको कैसे कराया जा सकता है, कैसे सेफली कराया जाए, या कोई और विकल्प हो सकता है क्या, उस पर निर्णय सीबीएसई को लेना है। तो उस पर मैं अभी यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। टीचर्स प्रेजेंस का एक सवाल था। कई सवालों में मुझसे पूछा कि टीचर्स का प्रेजेंस रहना ज़रूरी है क्या स्कूल में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल्स और जो वहाँ का स्टाफ है, स्कूल के टीचर्स मिलके आपस में तय कर लें कि सभी टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाएंगे, सभी टीचर स्कूल से पढ़ाएंगे, या सभी टीचर्स घर से पढ़ाएंगे, या कुछ टीचर्स स्कूल आएंगे और कुछ अपने घर से पढ़ाएंगे। तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का पूरा के पूरी टीम मिलके तय कर ले। हमारी तरफ से ऐसी कोई बंदिश नहीं है। दूसरा, लेकिन स्कूल को तय करना है। तीसरा सवाल कॉलेजेस के बारे में था। कोचिंग सेंटर्स के बारे में भी थे कुछ सवाल कि कॉलेजेस का और कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा। ये जो निर्णय लिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद करने का, ये इसलिए है क्योंकि कोविड के फैलने का खतरा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और इसलिए है क्योंकि 40 से 50 बच्चे अगर बैठेंगे तो एक क्लासरूम में बैठेंगे, एक लैब में, एक लाइब्रेरी में बैठ के एक साथ पढ़ेंगे, तो इस बात का रिस्क तो है। इसी रिस्क को देखते हुए, थोड़ा डरते हुए कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कॉलेजेस भी बंद रहेंगे, कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे इस दौरान। गवर्नमेंट स्कूल के 9th और 11th के बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम चल रहे थे। ये भी एक सवाल मुझसे पूछा है, किसी ने पूछा था। तो 9th और 11th के कुछ एग्ज़ाम रह गए हैं, मेरे ख्याल से 2 एग्ज़ाम रह गए हैं। इनको कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक के कराएंगे। नई डेट आपको अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने आएँ और आपको कोविड हो जाए, ये अच्छा नहीं है, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना परिवार के लिए, आपके किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपकी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। 9th और 10th 11th के जो गवर्नमेंट स्कूल के 2 एग्ज़ाम रह गए हैं उनको हम थोड़े दिन में कराएंगे, उनकी नई डेट अनाउंस करेंगे। और भी कोई ऐसा इशू हो, आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट पर लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।